अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लास 10 है, एक्सरसाइज 2.7 है। ये 7, 8 और 9 से फिर डिफरेंट क्वेश्चन है। 10 और 11 का मेथड सेम है। हम इसको पहले देखते हैं कि कैसे ये डिफरेंट है और इसका क्या तरीकाकार होगा। हमारे पास अगर देखें वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। अब इसमें और प्रीवियस दो क्वेश्चन में फर्क क्या था, उसमें ये वाली वैल्यू नहीं थी 4xy वाली। अब मुराद ये है कि अगर हम इनके कोएफिशिएंट x वगैरह के इक्वल करके उन क्वेश्चन की तरह माइनस भी करें तो एक वेरिएबल नहीं आता, फिर भी ये 4xy खड़ा है। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y² इज इक्वल टू 0, इसकी हम करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन फिर वही बात आ जाती है, जो भी मेथड आप यूज करें। हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करें तो -5 आए, ऐड करें तो +4 आए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 1 का 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 5xy। इधर सॉरी, इधर हम क्या लिखते हैं माइनस का और इधर प्लस का, -5y² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, प्लस का 4 भी मेरे पास आता है। अब ये है कि इन दोनों में से मैं x कॉमन लेता हूं, x कॉमन लिया, इधर से क्या बचा x माइनस y, इधर से +5y कॉमन लिया, इधर से क्या बचा x माइनस y इज इक्वल टू 0। 5 भी कॉमन, y भी इधर x आया, 5 था वो बाहर आ गया, y की 2 था, y बाहर आया, y² में से y बच गया। अब हमारे पास क्या है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन या ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू -5y। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं 3 का नाम दे देता हूं, इसको मैं 4 का नाम दे देता हूं। इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी है, आप तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपको समझ आ जाएगा। x की जो वैल्यू है वो हम पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। वन में x क्या है, y के इक्वल है, इधर पुट करते हैं y का स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। ये y² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, 3y² इज इक्वल टू 3, y² इज इक्वल टू 3/3। या इसको हम दूसरी साइड पर लिख लेते हैं, इधर तक मे भी वीडियो में ये ना नजर आ रहा हो। 3y² इज इक्वल टू 3। अब y² इज इक्वल टू 3/3, y² इज इक्वल टू 1, y² अंडर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू क्या आया +-1। अब एक साइड से y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है, दूसरी साइड से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है इस साइड पे -5y, जहां पे हमारे पास ये है y की जगह पे क्या पुट करते हैं -5y का स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, 5 का स्क्वायर 25 y²। अब हमारे पास अंदर माइनस पावर इवन या जुफ्त की वजह से खत्म हो गई, प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, 27y² इज इक्वल टू 3,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/27। अब यही 3 1 जा 3 3 9 जा 27। अब इधर से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1/9। अब हम इस साइड से भी स्क्वायर रूट लेते हैं, इस साइड से भी स्क्वायर रूट। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अब y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है और 9 का 3 आता है, प्लस माइनस 1/3। अब इधर x के y के दो आंसर आए हैं, इधर भी y के दो आंसर आए हैं, तो हम इधर भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उधर भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। इधर से y इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू -1/3। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये y की जो वैल्यू है ये हमने कहां पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3, जहां से ये y की वैल्यू आ रही थी। अब देखिए ये वैल्यूज y की +1 और -1 इक्वेशन नंबर 3 में पुट की जाएंगी और ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। इधर लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, 3 इधर है, तीसरी में, ये तीसरी से ही y की वैल्यू आई थी। अब y हमारे पास x इज इक्वल टू y है तो x1 आ गया और इधर x इज इक्वल टू माइनस y के x y के इक्वल है, y1 है तो डायरेक्ट 1, ये तो सिंपलीफाई हो गया और इधर x इज इक्वल टू -1 आ गया। इस तरीके से इस साइड से x और y की वैल्यू आ गई है। दूसरी साइड पर चलते हैं, लेकिन वो वैल्यूज y की किस में पुट करेंगे, 4 में। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 4, तो वहां पे क्या है, x इज इक्वल टू -5 इंटू 1/3, तो हमारे पास x इज इक्वल टू -5y है, तो x की जगह पे -5 और y की जगह पे 1/3 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू -5/3। दूसरी साइड पर y -1/3 है, x इज इक्वल टू -5 इंटू -1/3, x इज इक्वल टू +5/3। अब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन अगर इसमें देखें हमारे पास वैल्यूज ज्यादा हैं तो इसको भी खास इसके साथ तवज्जो के साथ इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। क्या, अब हम लिखते हैं, जब x 1 था तो y क्या था, 1 था, 1 1। जब x -1 तो y भी -1। जब x -5/3 है तो y क्या था, 1/3। x हमारे पास 5/3 है तो y -5 1/3, 5/3 ये -1/3। मे भी ये आपको नजर ना आ रहा हो, मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन साइड लिखते वक्त आप लिख लेना। अब 4 इसके आए हैं आंसर। पहली वैल्यू x की लिखते हैं जब भी ऑर्डर पेयर होता है, दूसरी वैल्यू हम y की लिखते हैं। इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। ये दो सवाल हैं जो एक ही मेथड से होते हैं, हम इसको हल करते हैं। डिटेल आपको अपने 10 वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि इसको कैसे करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की फैक्टराइजेशन करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 की, सॉरी। मल्टीप्लाई करें, -36 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें -5 आना चाहिए, तो हमारे पास क्या है, -9 और 4 ऐसे हैं जिनकी मदद से हम इनको हल कर सकते हैं। 3x² -12y², इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, -9xy + 4xy। ये हमारे पास आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हुए
पहली दो वैल्यूज में से देखें, 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 3x x माइनस 3y, दूसरी साइड पे प्लस 4y कॉमन, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया, इनको अगर लिखें x माइनस 3y और दूसरा क्या आ जाएगा, x 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। बाहर अंदर वाले ये आ गया, बाहर वालों में से ये 3x प्लस 4y लिख दिया। हमारे पास अब क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3y, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इधर से 3x इज इक्वल टू माइनस 4y और x इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 3y, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ये हमारे पास x की वैल्यूज है, यही x की वैल्यू इक्वेशन है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब है। हमारे पास यही x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू जब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, 3 into 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब हमारे पास इसको अगर हम देखें, हमारे पास ये क्या आ जाता है, हमारे पास जब हम इसको हल करते हैं, 3 into 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ये 3 9 27y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब इसको मैं इधर लिख लेता हूं। हमारे पास 27y स्क्वायर में से y स्क्वायर जाए, हमारे पास आ जाता है 26y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 ओवर 26, 26 कैंसल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1y स्क्वायर अंडर रूट 1 का y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इधर से y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इस साइड को हम हल करते हैं। इस साइड पे x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, माइनस y 4 ओवर 3y, 3 into माइनस 4 ओवर 3y का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब बाद बचे क्या कर देते हैं, 3 को 3 से इधर ही कैंसिल कर देते हैं। हम नहीं कर सकते, ये होल का स्क्वायर है, पहले वो हल होगा तो फिर 3 into 3 का 4 का स्क्वायर 16, y इसका स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब माइनस पावर इवन होने की वजह से खत्म हो गई, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 16 ओवर 3 y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे जब हम कराते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, ये क्यों कर रहे हैं, डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए, 16 ओवर 3 y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 से कैंसिल, 16y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाता है 78। अगर इसको हम कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आता है, 16 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास जो आ जाता है 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 78, y स्क्वायर इज इक्वल टू 78 ओवर 13,
13 1 जा 6, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, वाई स्क्वायर इस साइड पे भी स्क्वायर रूट है, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास आ गया। अब यही देखें थोड़ा सा, y के दो आंसर इधर से हैं, दो इधर से, 4 आंसर है। तो यही y की ये वैल्यू कहां से आई थी? इक्वेशन नंबर 3 से, और वो वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से। अब यही वैल्यू उसी हिसाब से हम पुट करते हैं, इसके दो हिस्से करके, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इधर से हम किस में पुट करेंगे? तीसरी इक्वेशन में। y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 जब है तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है? 3। ये तीसरी इक्वेशन थी, इसमें हमने y की वैल्यू पुट की है, हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आ गया। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 3 इंटू -1, तो x इज इक्वल टू -3 आ जाता है। इस साइड से तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम उस साइड पे चलते हैं, वही इसके भी दो हिस्से करके, y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट, और दूसरी साइड पे y इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर रूट। अब y की वैल्यू किस इक्वेशन में हमने पुट करनी है? इक्वेशन नंबर 4 में। इधर आप लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। जब y की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -4/3 और ये 6 अंडर रूट, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। जब दूसरी साइड पे पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -4/3 -6 अंडर रूट, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -4/3 6 अंडर रूट आ जाता है। ये x की वैल्यूज आ गई है। अब x और y की वैल्यूज आ गई। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो मैं सोल्यूशन सेट इस जगह पे लिखता हूं, जगह की कमी के बाद थोड़ा सा इस तरह लिख रहा हूं। x जब 3 था तो y 1 था, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। जब x -3 आया था उसके बाद y -1 है, -3 -1। पहले हमने हर सूरत में इस पेयर में x की वैल्यू ही लिखनी है, y की पहले हम नहीं लिखेंगे। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, जब x हमारे पास -4/3 आंसर आया, -4/3 6 अंडर रूट, उस वक्त y कितना था? 6 अंडर रूट जस्ट, ये हमारे पास आ गया। अब जगह की कमी है, मैं इधर आखिरी लिख रहा हूं जगह के लिए। x हमारे पास जब 4/3 6 अंडर रूट आ रहा है, 4/3 6 अंडर रूट, तो y क्या था उस वक्त? -6 अंडर रूट। ये हमारे पास आंसर आया है। जगह की कमी के बजाय बस मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर हौसला अफजाई किया करें।